अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। अरे जगह को साफ भी करना पड़ेगा। और हाँ, तुम सब कल या परसों मेरी नई भाभी को देखने जरूर आना। सुबह उठने में मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ। हे घड़ी, तू इतनी ज्यादा क्यों घूमती है? ये घड़ी किसी की बात नहीं सुनती है, माय डियर सागर। देखा, बहू ने मुझे कैसे हाथ धोना सिखाया। सागर, सागर, क्या हुआ? देखो तो, वो आदमी बाल्टी लेकर कहाँ दौड़ रहे हैं? अरे वो कुछ नहीं, 2 नंबर करने जा रहा है। लेकिन बाहर क्यों? घर में शौचालय होंगे तब ना। खुशी, कितनी बार कहा है इधर उधर चीजें मत फेंका करो। सॉरी भाभी, गलती से फेंक दिया था, आगे से नहीं होगा। ठीक है, आगे से गलती मत करना। सच्ची भाभी, भूल से फेंक दिया था। रियली भाभी, यू आर अ जीनियस। घर को इतना साफ सुथरा रखती हो, लगता है जैसे कोई मंदिर हो। खुशी, घर एक मंदिर ही तो है। घर के चारों तरफ साफ सफाई का ध्यान रखने से मन में उत्साह बना रहता है। और वैसे भी ये सब डिसिप्लिन एक दिन तुम्हारे भी बहुत कम आएंगे जब तुम दूसरे के घर जाओगे। भाभी, आप ही ये सब। मैं आपको और इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आप मेरी माँ जैसी हो। और फिर बीच में ही माँ ने हमें इस दुनिया में छोड़ के चली गई। खुशी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी और उसके बाद ही कहीं और भेजूंगी। और वैसे भी मैंने तो तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर देख के रखा हुआ है। बस तुम मस्त तरीके कंप्लीट कर लो। भाभी। अरे हलधर, ओ हलधर, ये सब क्या कर रहे हो तुम? वो भी रास्ते के बीच में। केला का पेड़, बम्बू, तुम तो चारों ओर गंदगी फैला रहे हो। क्या करोगे इससे? वो बैठ देने के लिए। चलो ठीक है, तुम बेरा दोगे। इसका मतलब तो ये नहीं कि तुम आने जाने के रास्ते के ऊपर ऐसा गंदा करोगे। सुनो, काम खत्म होने के बाद रास्ता साफ कर देना, ठीक है?
हाँ 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 हाँ, इतना समझाता हूँ फिर भी ये लोग नासमझ ही रहेंगे। पिताजी, चाय। हाँ बहू जी। हमारे गांव में 80 परिवार है। उनमें से 52 घरों में सरकारी या निजी पक्का शौचालय नहीं है। मैंने लिस्ट बनाकर दी है, लेकिन पंचायत ने 40 घरों में पक्का शौचालय बनाने के लिए लिस्ट बनाकर दी है। बाकी अगली बार होगी। ठीक है ना? जी पिताजी, कम से कम 90% घरों में तो शौचालय की व्यवस्था हो जाएगी। वातावरण साफ रहेगा। बहू जी। कल हलधर की बड़ी बेटी जी जानती हो, रात 10-11 बजे के बीच पेट खराब होने के कारण अकेले बारी के पीछे गई थी। वहां कुछ बदमाशों ने। पिताजी, बदमाश तो मौके का फायदा उठाएगा ही ना, पर इतनी रात को उसे अकेली बाहर जाने की क्या जरूरत थी? उसे मजबूर होकर जाना पड़ा, नहीं तो वो क्यों जाती? देखो, शौचालय एक परिवार के लिए कितना जरूरी है। परिवेश साफ सुथरा होने के साथ साथ धूप बारिश से भी हमें छुटकारा मिलता है और इससे अनहोनी होने से भी बचा जा सकता है। हाँ बहू, जब मुसीबत पड़ती है तब लोगों को सुविधाओं की आवश्यकता का ध्यान आता है। जी। जब तक मुसीबत नहीं आती तब तक खुलेआम शौचालय ही बेहतर मानते हैं। पिताजी, जो हुआ सो हुआ। अब जिनको ज्यादा जरूरत है और जिनके घर में अभी भी कच्चे शौचालय है, अब उन लोगों का पहले करवा दीजिए। मैंने वैसा ही किया है। जिन घरों में औरतें ज्यादा है उन घरों में प्राथमिकता देने के लिए मैंने प्रेसिडेंट को बोला है और उन्होंने उसी तरह कदम भी उठाए हैं। पिताजी, ये आपने बहुत अच्छा काम किया। हाँ। अरे हजारिका जी, कैसे हैं आप? हाँ ठीक ही हूँ। अब क्या स्कूल से? जी हाँ। अच्छा हजारिका जी, आपसे एक सवाल पूछनी थी। ये जो हलधर के घर में घटना हुई है, इस घटना के लिए आपको किसी पर शक है क्या? मास्टर साहब, मैं अच्छे से अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ आखिर ये काम किसने किया। जो भी हो, आगे ऐसा ना हो, इसलिए हम सबको सतर्क होना होगा। जी हाँ हजारिका जी, शौचालय बनने के बाद ऐसी घटनाएं कम हो जाएगी। और आपने जो दौड़ भाग कर सरकार से शौचालय बनाने की मंजूरी ली है, ये क्या कोई कम बात है? बहुत बड़ी बात है। क्या करूं, समाज सेवा में लगा रहा हूं, ये सब तो करना ही पड़ेगा। जरूर जरूर। ठीक है, मैं थोड़ा गांव होकर आता हूं। हाँ, मेरा भी काम है, मैं चलता हूँ। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कोई हॉट न्यूज है क्या? नहीं शीतल, बस देश की हालत के बारे में ही पढ़ रहा हूँ। आजकल न्यूज़पेपर हो या टीवी, हर जगह स्वच्छ भारत अभियान की बातें ही दिखाई देती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लोगों को जागरूक करने के लिए विज्ञापन तो देने ही होंगे। सरकार ने कितनी सारी सुविधाएं दी है, योजनाएं लागू की है हमारे देश को गंदगी से मुक्त करने के लिए। और सागर, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना था
कि हमारा भारतवर्ष एक गंदगी मुक्त राष्ट्र बने। माय डियर ब्रदर एंड भाभी, आप दोनों कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, वैसे कोई बात नहीं कर रही है। खुशी, तेरी पढ़ाई हो गई क्या? फाइनल एग्जाम नजदीक आ रही है, तुम्हारा प्रिपरेशन तो ठीक ठाक हो रहा है ना? अरे ब्रदर, डोंट वरी, फर्स्ट क्लास नहीं तो क्या, पास तो करूंगी ही करूंगी। नो 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 खुशी, नॉट हियर। सॉरी भाभी, जागरूकता की कमी। तू कभी सुधरेगी नहीं, हाँ? अरे हल्धर चाचा जी, आप सुअर को दाना खिला रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन चाचा जी, ऐसे खुले जगह पर सुअर को रखना सही बात है क्या? जहाँ तहाँ भी शौच करके परिवेश को गंदा करता है। चाचा जी, अगर संभव हो तो आप एक काम करो, घर से थोड़ा दूर एक घोड़ाल बनाकर सुअर को वहाँ रखो, वरना तो इससे बीमारी भी फैल सकती है। ये सब बातें मैं बोल रही हूँ, सच में मैंने ही कहा ना, क्योंकि मैं तो चाचा जी को ये सब करते हमेशा ही देखती हूँ, पहले तो कभी नहीं कहा। सब बातें तो भाभी के बोलने लायक है। अब समझे ना चाचा जी? खुशी, ये तो। हाँ भाभी, ये बस देखने में एक भिखारी है, हाँ। लेकिन अंदर से ये बहुत ही साफ है। कचरा देखते ही कचरे को उठाकर एक जगह इकट्ठा करके उसे जला देता है, किसी को कुछ भी नहीं कहता। हाँ खुशी, उस दिन मैंने उसे मंदिर में भी देखा था, सारा कचरा इकट्ठा कर एक जगह रख दिया था। ये भिखारी इतना समझदार है, ऐसे आदमी को हमें आदर करना चाहिए। जी भाभी, चलो चलिए। प्रणब, हाँ, तुम्हारा शौचालय तो बनकर तैयार है। बहुत अच्छी बात है। हाँ। बाकी जो बच्चे हैं उनका कब होगा? हाँ, इसी सप्ताह शुरू होने के बाद चल रही है, डिपार्टमेंट से आके पूरी जांच करके गए हैं। अच्छा। हाँ, तो भैया भाभी जी कहाँ जा रहे हैं? हम लोग ऐसे ही थोड़ा घूम रहे हैं। ओह, भाभी जी को घुमा रहे हो? ऐसे ही कुछ समझ लो। अच्छा, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? भैया, वो गांव में सरकार जो पक्की शौचालय बना रहे हैं, बस उसी के बारे में बात कर रहे थे। ओह, अच्छा अच्छा। वैसे तुम लोगों का वो दोस्त कहाँ है जिसने उस दिन हमारे घर में बाटी में हाथ धोकर पानी बगल में फेंक दिया था? हाँ हाँ भाभी जी, वही जिसने सामने में ही पानी फेंक दिया था। हाँ। भाभी जी, वो किसी काम से शहर गया हुआ है। ओह अच्छा। अच्छा अच्छा। जी ठीक है, तुम लोग रुको, ठीक है, हम लोग चलते हैं। ठीक है, हम लोग अभी चलते हैं। जी हाँ, ठीक है।
अच्छा क्लास कैसे चल रहा है? ठीक। प्रणब, चाचा जी सब ठीक ठाक है ना? जी सब ठीक ठाक है। ठीक है। तुम अपनी तरफ से कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो क्या? जी चाचा जी, थोड़े पैसा इकट्ठा कर रखे हैं, सरकार की दी हुई धनराशि के साथ मिलाकर थोड़ा मजबूत बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छे से बनाना। हाँ, तुम्हें सरकार से सिर्फ 12,000 ही मिले हैं, उनमें से कुछ पैसा मिलाकर थोड़ा मजबूत बना लेना। जी चाचा जी, वैसा ही सोच रहा हूँ। चाचा जी, हमारे घर में भी शौचालय निर्माण का कर्जा लगभग खत्म हो गया। मैंने भी कुछ पैसे इकट्ठा करके रखे हैं, जिनसे शौचालय के बाहर एक हैंडपंप लगाने के बारे में सोच रहा हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ? तब तो पानी का समस्या भी दूर हो जाएगा। हाँ? ठीक है ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ। जी चाचा जी। ठीक है। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ठीक है शीतल, अब मैं चलता हूँ, आज ऑफिस में बहुत काम है, आने में लेट भी हो सकता है। मुझे ऐसे छोड़कर कहाँ जाना चाहते हो आप? बड़े हो गए हो, ध्यान रखना चाहिए। थैंक्स शीतल, आज ऑफिस से हाफ डे छुट्टी लेके आना पड़ेगा। हाँ, अभी वे तो बोल रहे थे कि ऑफिस में बहुत सारा काम है। इतनी जल्दी इतना परिवर्तन? परिस्थिति ने मजबूर जो कर दिया है। ओके, चलता हूँ, बाय बाय। मेरे खाने में क्या गिर गया है? हाँ? कहाँ? मेरे खाने में इतनी गंदी चीज। क्या गिरा है? पता नहीं। ओह, इसीलिए मैं कहता हूँ खाने के चीजें पेड़ के नीचे या खुले में कभी भी नहीं खानी चाहिए। तो फिर पिताजी, पिकनिक खुले जगह में क्यों मनाई जाती है? कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता होता, इसीलिए खूने में खाना खाने से सावधान होकर खाना चाहिए। ऐसे खाने से ही तो लोगों को बीमारियां होती है। पिताजी, खुशी क्या हुआ? भाभी, ये देखो ना, मेरे खाने में क्या गिर गया है। अब इसे मैं कैसे खाऊंगी? कोई बात नहीं खुशी, ये अब खाने की जरूरत नहीं है। घर में और भी है ना, मैं तुम्हें लाके दूंगी। हाँ बहू, इसीलिए मैंने इसे समझाया। खाने की चीज ऐसे बाहर खुली जगह नहीं खानी चाहिए। हाँ खुशी, खुले में खाना और जहाँ तक संभव हो बाहर बिल्कुल भी खाना नहीं चाहिए, क्योंकि हवा के साथ बहुत सारे बीमारियों के कीटाणु उड़ते रहते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते। और ऊपर से पक्षी कब क्या खराब चीजें गिरा दे कुछ पता नहीं। ऐसे छोटी छोटी चीज खाने की चीजें के साथ मिलकर हमारे पेट में जब जाती है तो बहुत सारे बीमारियां होने का संभावना बढ़ जाती है। समझ गई भाभी। ठीक है भाभी, ठीक है पिताजी, आज से बाहर कभी नहीं। याद रहेगी ना? रहेगा रहेगा। ठीक है। गांववासियों, मैंने विद्यालय के बच्चों के बीच स्वच्छ भारत अभियान के विषय पर एक निबंध लिखने की प्रतियोगिता रखी थी और मैंने ये भी वादा किया था कि जिन बच्चों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त होंगे
उन्हें आज ही के दिन यानी गांधी जयंती के दिन मैं पुरस्कृत करूंगा। अब मैं एक एक कर प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले लड़के लड़कियों का नाम बोलने जा रहा हूँ। और मैं हमारे गांव प्रधान श्री दिगंबर हजारिका जी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपने शुभ करकमलों से बच्चों को ये पुरस्कार प्रदान करें। दिगंबर जी। अर्चना, कहाँ हो बेटी? आ जाओ। आओ, बहुत अच्छा। द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं होनवो ने। आओ बेटा। तृतीय स्थान सीमाक्षी, कहाँ हो बेटी? आ जाओ। अब मैं अनुरोध करता हूँ हमारे गांव प्रधान जी से दो शब्द कहें। बच्चों, तुम लोग जिन जिन को पुरस्कार नहीं मिला वो ये ना सोचे कि उन्होंने अच्छा नहीं लिखा है। इसीलिए मैं तुम लोगों को कहता हूं, इसी तरह हर प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहो, ठीक है? अच्छा। मित्रों, हमारे बीच हमारे गांव के नई बहू शीतल जी उपस्थित है। मैंने विशेष रूप से शीतल जी को आज निमंत्रित किया हूँ। शीतल जी हमारे गांव के प्रथम उच्च शिक्षित महिला है, जिन्होंने एक स्वच्छ वातावरण से आकर हमारे गांव के स्वच्छता के ऊपर काम करने के लिए बड़ी कदम उठाए हैं। इसीलिए मैं अब शीतल जी से अनुरोध करता हूं कि वो आगे आए और हमारे बीच दो शब्द रखें। नमस्कार गांववासियों, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं इस गांव की नई बहू हूँ। रिश्ते में कौन क्या है ये मुझे अच्छे से पता नहीं, इसलिए मैंने आप सभी को गाँव से बोलकर ही संबोधित किया है। हमारे देश की आबादी 125 करोड़ है और हम सबका इस देश को साफ सुथरा रखने का कर्तव्य है। सिर्फ मंत्री, समाजकर्मी या कर्मचारी के ही नहीं, संपूर्ण भारतवासियों का ये दायित्व है। और सिर्फ शहर ही नहीं, देश की गली गली, शहर नगर, गांव, स्कूल कॉलेज आदि सभी जगहों को स्वच्छ रखना हमारा दायित्व है। उच्च विचार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना था कि हमारा देश भारत एक स्वच्छ राष्ट्र बने, और उनकी इसी सपने को साकार करने के लिए अब हमें जागरूक होना आवश्यक है। अंत में अब सभी को मैं एक स्लोगन देना चाहती हूँ, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को इंडिया गेट के सामने स्वच्छ भारत अभियान की सार्वजनिक बैठक पर हम सभी भारतीयों को शपथ दिलाई थी। उनमें से मैं सिर्फ 2 आप लोगों को कहना चाहती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं ना गंदगी करूँगा और ना ही किसी को करने दूंगा। पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे गांव से, मेरे मोहल्ले से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। इसलिए हम सबको ये स्लोगन समझना होगा और अपने कर्तव्य का निर्वाह करना होगा, और साथ ही साथ गांधी जी की इस सपने को वास्तविकता में रूपांतरित करने के लिए आगे बढ़ना होगा। हमारे देश को गंदगी से मुक्त करना होगा। धन्यवाद और नमस्कार। धन्यवाद।